आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को कैसे कर्सिव में लिखना सिखाया जाए। पहले कैसे आप उसे लिखना स्टार्ट करवाएंगे, किस तरह से आप उसे पेंसिल की ग्रिपिंग के बारे में बताएंगे और फिर धीरे धीरे करके आप उन्हें कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए सिखा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह से कोई एक बुक खरीद लीजिए जिसमें ट्रेसिंग के लिए दिए हुए हैं। इस तरह से आप बच्चों को ट्रेसिंग करने सिखा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे ये स्लिपिंग लाइन है, आप इस तरह से उन्हें स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसकी हेल्प से बच्चों को पेंसिल की ग्रिपिंग का भी आइडिया हो जाएगा और वे स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बनाना आसानी से सीख सकेंगे। तो इस तरह से देखिए, डॉट्स की हेल्प से वे सारे लाइंस को मिलाएंगे। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। वो डॉट्स को डॉट्स से मिलाते हैं जिसमें उनका ध्यान इसी तरफ केंद्रित होता है और वो किसी भी चीज़ को ध्यान से समझने की क्षमता को बढ़ाने में ये बहुत ही हेल्प करता है। तो इस तरह से स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बच्चे बनाएंगे। इसके बाद आप उन्हें यहाँ खुद से बोलेंगे बनाने के लिए, बच्चे खुद से बनाएंगे। स्टार्टिंग में बच्चे इतनी सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। मेरा बेटा भी इतना सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करता है। वो अभी भी 4 ईयर का हो गया, वो अभी भी उतनी अच्छे से सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने उसे प्रैक्टिस करवाया इसी तरह से बुक में और वो अब बहुत अच्छे से कर्सिव राइटिंग भी लिखना शुरू कर चुका है। तो इस तरह से आप उन्हें देंगे। देखिए ये कर्व है। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कंप्लीट होने के बाद आप उन्हें कर्व बनाना सिखाएंगे। ये कर्व हो गया। जब वो स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन आसानी से बनाना सीख जाएंगे, ये इस कर्व बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद आप उन्हें अल्फ़ाबेट्स लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। जब बच्चे अल्फ़ाबेट्स आसानी से लिखना सीख जाते हैं स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से, तब हम उन्हें कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ पैटर्न्स की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें इस तरह से ट्रेसिंग करने देंगे पैटर्न्स को। वो इस तरह से पैटर्न्स को प्रैक्टिस करेंगे। मार्केट में ऐसे बहुत सारी ट्रेसिंग बुक्स मिलती है, आप उन्हें ला करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे उसकी हेल्प से ट्रेसिंग करेंगे आसानी से। नहीं तो आप अपने घर पे भी अपने कॉपी में इस तरह से बना के अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ट्रेसिंग जब वो बहुत आसानी से करने लग जाएंगे तो उन्हें फिर बाद में कर्सिव लिखने में बहुत ही आसानी होगी। और इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप बच्चों को जब भी प्रैक्टिस करवाएं कर्सिव लिखने का, तो आप 4 लाइन की कॉपी में ही स्टार्ट करवाएं। इससे उन्हें ग्रिपिंग की आसानी होती है और उन्हें पता चलता है कि हाँ, कौन सा वर्ड कितना छोटा होगा, बड़ा होगा, किस लाइन में कौन से वर्ड को लिखना है, कौन से वर्ड को कहाँ तक ले जाना है और नहीं ले जाना है। तो इस तरह से बहुत सारे पैटर्न्स हैं। इन सारे पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवाइए आप अपने बच्चों को। जब वो फ्लोली इस तरह से लिखने लग जाएंगे इन पैटर्न्स को, देखिए और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो एम को लिखने में हेल्प करेंगे। ये एल है। इस तरह से आप पहले आप उसके बाद आप अपने बच्चों को सीधा कैपिटल, सिर्फ कैपिटल लेटर, स्मॉल ABCD सिखाई चुके हैं इसके पहले। इसके बाद कर्सिव में भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे। इस तरह की बुक्स में आती है लिखने के लिए। पहले आप बच्चों को सिंपल लेटर्स लिखने के लिए सिखाएंगे। जैसे एल है, ये सिंपल लेटर है। इस तरह से, उस तरह से आप उन्हें जितने भी इजी लेटर्स हैं, जैसे कि एम हो गया,
ये सब एक फ्लो में आता है। एन हो गया, एल हो गया, फिर एल जब वो सीख जाएंगे तो बी, फिर सी, अगर वो सी सीख जाएंगे तो फिर ए भी सीख जाएंगे। ए जब सीख जाएंगे तो ए की हेल्प से उन्हें आप डी बनाना सिखा सकते हो। सी की हेल्प से आप उन्हें ई बनाना सिखा सकते हो। इस तरह से सारे लेटर्स बच्चों को सिखाया जा सकता है। जब आपके बच्चे बहुत अच्छी तरह से इन सारे लेटर्स को लिखने के लिए सीख जाएंगे, तब आप उन्हें इस तरह की राइटिंग, कर्सिव राइटिंग बुक्स ला करके आप दे सकते हैं, जिसके हेल्प से आपके बच्चे अच्छी तरह से फ्लोली कर्सिव लिखने सीखेंगे। देखिए यहाँ कर्सिव ABCD बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप वो अपने बच्चों को पहले इस कर्सिव कैपिटल और स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस करवाइए। जब वो कर्सिव कैपिटल और स्मॉल लेटर फ्लोली लिखने लग जाएं, तभी आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर और उन्हें 2 लेटर को ज्वाइन करने के लिए सिखाएंगे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे 2 लेटर्स को आपस में कर्सिव में ज्वाइन किया जाता है। तो उस वीडियो की हेल्प से आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। और इस तरह की प्रैक्टिस बुक मैंने आपको दिखाई कि इस तरह से प्रैक्टिस बुक होता है, मार्केट में अवेलेबल है। आप जा करके उसे खरीदें और अपने बच्चों को बनाने के लिए दें। और साथ ही साथ 4 लाइन की कॉपी में भी आप बच्चों को इस तरह से लिखने के लिए दें और प्रैक्टिस करवाएं। बच्चे जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो इतनी ही आसानी से इसे लिख सकेंगे। देखिए ये मेरा बेटा है, वो 4 ईयर का है, उसने इसे बनाया है। देखिए वो बहुत ही अच्छे से कर्सिव राइटिंग को कैप्चर कर रहा है, वो लिखता है, उसे बहुत ही मज़ा आता है। वो बच्चों को कुछ नया सीखने में बहुत ही मज़ा आता है। हाँ, आप उन्हें प्रेशर मत दीजिए। अगर आप उन्हें इस चीज़ का प्रेशर देंगे तब वो उन्हें लगने लगे नहीं अब मुझे ये नहीं करना है, अब वो बोरिंग होने लगता है। लेकिन हाँ, जब वो आप आसानी से इजी वे में उसे खेल खेल में सिखाएंगे, हाँ बेटा चलो इसे खेल लेते हैं, ये गेम है, इस तरह से सब एक साथ में रन कर रहे हैं, देखो कैसे, तो उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट आता है। बच्चों को गेम में बड़ा ही मज़ा आता है। तो इस तरह से आप पहले आप उन्हें 2 लेटर्स को ज्वाइन करने सिखाइएगा। इससे क्या होगा, बच्चे ये 2 लेटर वर्ड्स भी आसानी से सीख सकेंगे। साइट वर्ड्स एज, एटी एट, AN ON ऑन, IT ईट, TO2। तो बच्चे 2 लेटर्स वर्ड को भी पढ़ने सीख सकेंगे। इनसे उनकी रीडिंग स्किल भी, रीडिंग पावर भी बहुत ही बढ़ेगी। वो नए नए वर्ड्स जानेंगे, सीखेंगे। आप उनकी मीनिंग्स भी उन्हें सिखा सकती हैं इन वर्ड्स को। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे 2 वर्ड्स हैं। जब 2 वर्ड्स खत्म हो जाते हैं तो फिर 3 वर्ड्स वाले आते हैं। E88, इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। आप अपने बच्चों को इन वर्ड्स को भी सिखा सकते हैं। जब वो लिखेंगे इतनी बार तो सिंपल सी बात है, उन्हें ये वर्ड याद हो जाएगी। तो इनसे उनका वर्ड पावर भी बढ़ेगा और उनकी राइटिंग भी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। इस तरह से देखा आपने, 3 लेटर वर्ड्स है ये देखिए, फिर 4 लेटर वर्ड्स। इस तरह से बच्चे 4 लेटर वर्ड्स बनाएंगे। ऐसे करने के बाद फिर आप रोज़ उन्हें एक एक पेज प्रैक्टिस करवाइए। डेली इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप डेली इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे तभी बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी। फिर देखिए 5 लेटर वर्ड्स है इसमें, 5 लेटर वर्ड्स। देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। इनको बच्चे जब रोज़ लिखेंगे तो उन्हें ये वर्ड्स याद भी होते जाएंगे। देखिए इसमें इस तरह से वर्कशीट भी दिया हुआ है। A से लेके Z तक के जितने भी वर्ड्स हैं उनसे सारे वर्ड्स बनाए हैं। सारे लेटर से एक एक वर्ड्स इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लुक द पिक्चर एंड राइट द नेम। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, उसका नेम लिखना है। तो आप अपने बच्चों को बोलेंगे, वो कर्सिव में ही इनके नेम लिखेंगे। से लायन है। जब बच्चे फ्लोली लिखने लग जाएंगे तो वो आसानी से इसे लिख पाएंगे। इस तरह से सारे आप बनवा सकते हो उन्हें। और काउ, एलिफेंट, एग, ऑरेंज।
देखिए और भी इसमें बहुत सारे वर्कशीट हैं। देखिए इसमें फिर ये सारे हेल्पर्स हैं हमारे, उनका नाम दिया हुआ है, डॉक्टर, ग्रॉसर, टेलर, पायलट, नर्स, टीचर, पुलिस, पोस्टमैन, कॉबलर। ऐसे बच्चों को आप अपने हेल्पर्स के बारे में भी, हमारी सोसाइटी में जो हमारे हेल्पर्स हैं उनके बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए यहाँ कलर्स नेम दिया हुआ है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, पिंक। बच्चे कलर्स नेम भी बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ जनवरी फरवरी है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ्स के नेम है कर्सिव में। मैंने इसका भी एक अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी को मैंने कर्सिव में लिख करके दिखाया है कि कैसे आप जनवरी फरवरी को आसानी से कर्सिव में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ दिस और डैट का यूज़ करने भी दिया है, जिससे कि बच्चे सेंटेंस को लिख पाएंगे। यहाँ दिस इज़ अ बॉल, फिर उसके बच्चे देखेंगे कि क्या है, किस चीज़ का पिक्चर है, कप, तो दिस इज़ अ कप, दिस इज़ अ ट्री। इससे उन्हें सेंटेंस बनाने भी आ जाएगा और वो कर्सिव में लिखने भी सीखेंगे। उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट भी आएगा। बुक में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स दी हुई होती है, जिसके हेल्प से बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, क्योंकि बच्चों को सीधा साधा बिना ड्राइंग वाला पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है। देखिए यहाँ डैट का यूज़ दिया हुआ है, बच्चे डैट का यूज़ भी सीखेंगे। उसके बाद यहाँ दीज है, दीज को भी बच्चे समझ पाएंगे कि दिस किस में यूज़ होता है, डैट किस में यूज़ होता है, दिस किस में यूज़ होता है। दिस दोज का यूज़ हो गया, सेंटेंस भी बन रहा है। और ही और सी का, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा कि ही और सी का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ और किसके लिए करते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस तरह की बुक लेकर के, कर्सिव बुक, मार्केट में बहुत सारी कर्सिव बुक अवेलेबल है। आपको जो भी अच्छी लगे आप मार्केट से लाएं और बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। और साथ ही साथ घर में भी 4 लाइन की कॉपी में आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। आप देखिएगा कि आपके बच्चे बहुत ही आसानी से कर्सिव लिखना जल्द ही सीख जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को कुछ भी नया सीखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, आप उन पर कोई प्रेशर ना डालें। बिना किसी प्रेशर के बच्चे बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी कोई भी चीज़ सीख पाते हैं और कैप्चर कर पाते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि मैंने किस तरह से बच्चों को कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए प्रेरित किया है। आप भी अपने बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाएं। मैं अपने बेटे को कर्सिव राइटिंग सिखा रही हूँ और वो काफ़ी इंजॉय कर रहा है इस चीज़ को। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।